दोस्तों, ये कहानी है एक अनजान सड़क की। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी से। नोएडा की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज और रोज का वही स्ट्रेस। समीर जो एक सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है और उसकी वाइफ अंजलि जो एक स्कूल में टीचर है, दोनों ने गुड़गांव के एक अपार्टमेंट में अपनी दुनिया बसाई थी। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, पर काम के चक्कर में दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं था। दोस्तों, समीर और अंजलि अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हिमाचल के लिए निकले थे। शाम तक सब ठीक था, पर चंडीगढ़ क्रॉस करते ही समीर ने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। जीपीएस पर वो एक रास्ता एक पतली पीली लकीर जैसा दिख रहा था, पर अंजलि ने मना किया। पर समीर ने स्टीयरिंग मोड़ दिया। उसने सोचा ये रास्ता उन्हें मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा, पर ये रास्ता मौत का रास्ता था। तो दोस्तों, रात के 1:30 बज रहे थे। हाईवे NH44 पर सन्नाटा था। सिर्फ समीर की एसयूवी की इंजन की आवाज गूंज रही थी। समीर अपनी वाइफ अंजलि के साथ अपने गांव जा रहा था। समीर का जीपीएस सिग्नल चला गया। समीर ने चिंतित होकर कहा, डोंट वरी अंजलि, लोकल ढाबे वाले ने कहा था कि ये शॉर्टकट हमें 2 घंटे पहले पहुंचा देगा। समीर ने कॉन्फिडेंस से कहा, पर वो शॉर्टकट अचानक बदल गया। रोड की चारकोल गायब हो गई और सिर्फ पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की सड़क रह गई। दोनों तरफ घने पेड़ झुके हुए थे, जैसे वो गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर अचानक हेडलाइट्स की रोशनी एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था, मौत 0 किलोमीटर। समीर ने जोर से ब्रेक मारी। ये क्या मजाक है? अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। समीर और अंजलि कहती है, समीर प्लीज गाड़ी मोड़ लो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। समीर ने यू टर्न लिया और 10 मिनट तक पीछे की तरफ भागे, पर वही माइलस्टोन फिर से सामने आ गया। फिर से वही मौत 0 किलोमीटर। गाड़ी में चल रही एसी के बावजूद समीर को पसीने आ रहे थे। तभी उन्हें रोड के बीच में एक लड़की खड़ी दिखी। उसने सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। फिर वो लड़की हाथ दिखाती है और गाड़ी रोकने की कोशिश करती है और अंजलि कहती है, समीर रुकना मत। अंजलि चिल्लाई, पर लड़की ने हाथ उठाया। उसके हाथ में एक पुराना जला हुआ टेडी बियर था। फिर उसके बाद समीर ने गाड़ी साइड से निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही वो लड़की के पास से गुजरा, एक जोर से धमाका हुआ और पिछला टायर फट गया। समीर कार से बाहर निकला टायर बदलने के लिए। बाहर की हवा में अजीब सी बू थी। जब वो जैक लगा रहा था, उसे कार की छत पर खुरचने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा। कार की छत पर वही लड़की बैठी थी, पर अब उसका चेहरा दिख रहा था। उसके पास आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, इसमें से काला खून बह रहा था। फिर वो लड़की कहती है, अंकल क्या आपने मेरी माँ को देखा? उसने कांपते हुए पूछा। ये देखते ही समीर तुरंत कार के अंदर कूदा और बिना टायर बदले गाड़ी भगाई। रिम से चिंगारियां निकल रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक पुराना कैबिन दिखा। अंजलि कहती है, वहां चलो, टेलीफोन मिल जाएगा। फिर दोनों कैबिन के अंदर भागे। कैबिन अंदर से बिल्कुल नया था, जैसे कोई वहां रहता हो। टेबल पर गरम चाय के 2 कप रखे थे, पर जैसे ही अंजलि ने कप उठाया, वो चाय खून में बदल गई और पूरा कैबिन मिट्टी की तरह झड़ने लगा। वो कोई घर नहीं था, वो एक कब्रिस्तान की पुरानी बिल्डिंग थी जो धोखे से उन्हें अंदर बुला रही थी। फिर वो दोनों कार में भागे और रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। आज की ब्रेकिंग न्यूज, NH44 के शॉर्टकट पर एक कपल का एक्सीडेंट हुआ। उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। और ये सुनते ही अंजलि रोने लगी। समीर ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। रेडियो पर समीर की आवाज गूंजी, बचाओ, कोई हमें बचाओ। अब सड़क पर हर 10 मीटर पर उन्हें वही माइलस्टोन दिख रहा था, पर हर बार
उस पर किसी का नाम होता था। पहले रोहन, फिर सारा और आखिर में समीर और अंजलि। समीर ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? फिर दोस्तों, रियर व्यू मिरर में समीर ने देखा कि उनके पीछे एक काली परछाई बैठी है जिसके हाथ बहुत लंबे थे। उसने अंजलि का गला पकड़ लिया। अंजलि कहती है, समीर, मुझे सांस नहीं आ रही। समीर ने गाड़ी एक पेड़ से टकरा दी। धमाका हुआ, ग्लास टूट गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर गाइस, जब समीर की आंखें खुली, वो रोड पर गिरा हुआ था। उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसने देखा कि उसकी एसयूवी एक गहरी खाई में गिरी हुई है। उसने खाई के अंदर देखा एंड गाइस, यू आर शॉक्ड। वहां दो लाशों के टुकड़े पड़े थे। एक उसकी थी और एक अंजलि की। उनका एक्सीडेंट कई घंटे पहले ही हो चुका था। ये अनजान सड़क उनकी मौत का सफर था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। फिर समीर खड़ा हुआ। उसे रास्ते में एक और गाड़ी आती दिखी। उसने हाथ उठाया लिफ्ट मांगने के लिए। गाड़ी रुकी। उसमें एक नया कपल बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो और अंजलि थे। समीर ने उनकी खिड़की पर खटखटाया और मुस्कुराते हुए बोला, आगे मत जाना, ये शॉर्टकट बहुत लंबा है। दोस्तों, अब गुड़गांव का वो फ्लैट खाली पड़ा है। अंजलि के स्कूल में उसकी कुर्सी पर कोई और बैठता है और समीर के ऑफिस में उसका कैबिन अब किसी नए एम्प्लॉय का है। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, मिसिंग प्रिज्यूम्ड डेड। लेकिन उस अनजान सड़क पर आज भी एक एसयूवी की हेडलाइट्स चमकती है। आज भी समीर वही स्टीयरिंग पकड़े बैठा है और अंजलि सीट पर बैठी वही पुराना गाना गुनगुना रही है, पर उनके जिस्म अब मिट्टी बन चुके हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, जब आप किसी अनजान मोड़ पर मुड़े तो एक बार अपने पीछे जरूर देखना, कहीं वही अनजान सड़क आपके पीछे तो नहीं आ रही, क्योंकि उस रास्ते पर हर मुसाफिर का इंतजार समीर और अंजलि कर रहे हैं ताकि वो किसी और को अपना साथी बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग हॉरर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।